अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो नेटवर्क लेयर जो कि हमारी लेयर 3 होती है उसको वो हमारा चल रहा था। उसके अंदर हमारे जो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 2 व्हाट इज़ इनसाइड अ राउटर, वो चल रहा था। उसके बाद हमने उसमें लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसकी इनपुट पोर्ट क्या होती हैं, उसके अंदर स्विचिंग जो फैब्रिक होता है वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आउटपुट पोर्ट क्या होती हैं, उसके अंदर क्यूइंग मैकेनिज्म क्या होता है। अब हमारे पास जो स्टेज आई है वो आई है हमारे पास बफरिंग की। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनपुट पोर्ट जो होती है उसका एक अपना बफर होता है, आउटपुट पोर्ट जो होती है उसका एक अपना बफर होता है। तो यहाँ पर अब पहले तो हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर हमारे किन किन जगहों में हमारा बफरिंग होती है। अब हमने देखना है कि अब कितने अमाउंट की हमने बफरिंग करनी है, हाउ मच बफरिंग, के बफरिंग की क्या स्पेसिफिक अमाउंट है कि हमें इतनी करनी चाहिए और कितनी है कि हमें उससे आगे नहीं करना चाहिए। एक ये रूल है RFC 3439 रूल ऑफ थंब है, एवरेज बफरिंग इक्वल टू टिपिकल RTT say 250 मिलीसेकेंड फॉर एग्जांपल टेक्स लिंक कैपेसिटी टाइम्स लिंक कैपेसिटी C। ये एक फार्मूला उन्होंने दिया है कि एवरेज बफरिंग का जो फार्मूला वो इन्होंने बताया कि फार्मूला क्या बनेगा। अभी इसको हम इग्नोर करते हैं अभी कि फार्मूला क्या है कि हमारा एवरेज बफर का अगर मैं लिखूं, एवरेज बफर इक्वल टू RTT मतलब कि हमारा राउंड ट्रिप टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय लिंक की कैपेसिटी। ये अभी इन्होंने हमें प्रेफर किया है कि फार्मूला एवरेज बफर के लिए जो है वो ये होना चाहिए। अब हमारे पास इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि हमारे पास जो लिंक की कैपेसिटी है वो है हमारे पास 10 गीगाबिट पर सेकंड का लिंक है और उसकी जो लिंक की कैपेसिटी है वो है 2.5 गीगाबिट बफर। हमने क्या करना है कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 10 रेज़ पावर अगर हम करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रेज़ पावर 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेट अ मिनट, बल्कि यहाँ पर जो हमें जो RTT है वो है हमारा 250 मिलीसेकेंड। वेट मैं इसको रिमूव कर दूँ, हमारे पास क्या बनेगा 250 मिलीसेकेंड, 250 रेज़ पावर -3 कर देते हैं इसको। तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा कोई बनेगा आई थिंक 2.5, इन्होंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 गीगाबिट। ये बनेगा हमारे पास आंसर इसका, गीगाबिट पर सेकंड, जो कि हमारा बफर का साइज़ होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक फार्मूला कहा है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज बफर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रिसेंट जो रिकमेंडेशन आई है वो क्या आई है कि हम यहाँ पर n नंबर ऑफ़ फ्लोज भी देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग कितनी हो रही है। तो वहाँ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, n जो है वो क्या होगा कि पैरेलली कितने आप लोगों के आपके पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर मैटर करेगा। और उसका फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, RTT रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स नहीं राउंड ट्रिप टाइम इंटू C डिवाइड बाई √n। ये हो जाएगा हमारा एवरेज बफर का फॉर्मूला। उसके बाद है हमारे पास बट टू मच बफरिंग कैन इंक्रीज डिलेज। मतलब कि हम अगर बफरिंग जो है हमारे पास बफरिंग क्या होती है हमारे पास अगर हम देखें तो बफरिंग होती है हमारे पास के स्टोर हम कितने पैकेट्स स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी के हम जो हमारे पैकेट्स हैं हम उनको स्टोर करवा के फिर हम थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड करवाएं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम ज़्यादा अगर हम बफरिंग की कैपेसिटी रख दें तो वहाँ पर हमारे डिलेज ऑकर होंगे, पर्टिकुलरली इन होम राउटर्स वगैरह। अब उन्होंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन सी सिनेरियोज में हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो यह है कि लॉन्ग RTTs, मतलब कि हमारा जो राउंड ट्रिप टाइम है वो अगर ज़्यादा बन जाए, मतलब कि राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि एक पैकेट सोर्स से जाता है डेस्टिनेशन के पास और डेस्टिनेशन से उसका रिप्लाई आता है वापस सोर्स के पास। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है रिक्वेस्ट का और रिप्लाई का तो हमारा एक RTT कंप्लीट होता है। तो अगर वो जो RTT का जो टाइम पीरियड है अगर वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, मतलब लेंथी हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस फॉर रियल टाइम ऐप्स, मतलब रियल टाइम ऐप मतलब हमारी कोई वीडियो चल रही है या कोई हमारी लाइव स्ट्रीम वीडियो या ऑडियो वगैरह पे कॉल वगैरह हो रही है तो वो हमारे पास इफेक्ट होंगी, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, स्लगिश TCP रिस्पॉन्स बन जाएगा हमारा वो। दूसरा क्या है कि रिकॉल डिले बेस्ड कंजेशन कंट्रोल, कीप बॉटलनेक लिंक जस्ट फुल इनफ बट नो नॉट फुलर। अब इसमें यही उन्होंने कहा है कि बॉटलनेक हमारा क्रिएट हो जाएगा कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बफर है उसके अंदर हमारे पास बफर का साइज इतना ज़्यादा हो गया कि
उसने बहुत ज़्यादा पैकेट्स को अपने पास स्टोर कर लिया है, तो जो लिंक जो होगा वो यूज़ होता रहेगा, मतलब कि वो मुफ्त में हमारा लिंक यूज़ हो रहा है। उसमें एक तो बफर की कैपेसिटी जो है बड़ी, उसको उसने स्टोर करके रखा हुआ है। दूसरा वो जो पैकेट्स आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं उनको प्रोसेस भी करना है, तो क्या होता है कि वो लिंक का जो होता है ना बॉटलनेक वो क्रिएट हो जाता है। तो ये दो हमारे पास हमारे ड्रॉबैक्स हैं कि अगर बफर हम ज़्यादा बड़ा रख लें तो। इसको यहाँ पर ऑथर ने एक एग्जांपल, एक तरह से उसने एनालॉजी क्रिएट की है कि बफरिंग का जो हम है ना, हम नॉन टेक्निकल एग्जांपल लें तो हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से नमक जो सॉल्ट होता है ना, उसके तौर पे हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो उसमें अगर नमक की मिकदार उसमें स्पेसिफिक होनी चाहिए, अगर कम हो जाए तो तब भी खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो भी वो मतलब कि मुज़र सेहत हो जाता है। तो यहाँ पर यही इन्होंने कहा है कि जो बफरिंग की एग्जांपल उसका हम एज अ सॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए नेटवर्क पे। तो अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट पर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बफरिंग की जो कैपेसिटी अगर वो ज़्यादा कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो कैपेसिटी उसकी, तो वो हमारे नेटवर्क में डिफरेंट ड्रॉबैक्स क्रिएट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है बफर मैनेजमेंट। ये हमने एग्जांपल ऑलरेडी ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमारे पास आती हैं एब्स्ट्रैक्शन क्यूज़, कि जो हमारे पास जो क्यूज़ बनती हैं उसमें वो बनती कैसे हैं, मतलब हमारे पास जो पैकेट्स आते हैं वो हमारे पास यहाँ पर राउटर की इनपुट पोर्ट पे आते हैं। वो क्या करता है कि अपने पास क्यू एक जनरेट कर लेता है, एक हमारे उसके पास एक बफर होता है, उसके अंदर वो उन पैकेट्स को स्टोर करता जाता है, फिर वो राउटर की तरफ भेजता है, राउटर उनको प्रोसेस करता है और फिर उसको फॉरवर्ड कर देता है उनकी डेस्टिनेशन पर। अब हमारे पास आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा बफर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ड्रॉप किस बेस पे करना है, विच पैकेट टू ऐड, कि किस पैकेट को ऐड रखना है और किस पैकेट को ड्रॉप कर देना है व्हेन बफर्स आर फुल। मतलब हमारी जो बफर की जो कैपेसिटी है वो अगर फुल हो जाती है तो ड्रॉप किस बेस पे करना है। एक है हमारे पास टेल ड्रॉप मेथड, कि जो पैकेट लास्ट में आया है, जो टेल पे है पैकेट, उसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप अराइविंग पैकेट मतलब कि जो रिसेंटली पैकेट्स जो पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उनको आप ड्रॉप करते जाओ, ताकि जो अर्ली पैकेट्स आ गए हैं उनको प्रोसेस होने में प्रोसेस हो जाए वो आराम से। दूसरा यह है कि प्रायोरिटी, कि आप प्रायोरिटी डिफाइन कर दो आप पैकेट्स की, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पैकेट्स हैं, आप कहते हैं कि जो दूसरा पैकेट उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, उसको चाहिए कि वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि जो पैकेट नंबर 2 है उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देंगे 1, और वो प्रायोरिटी जिसकी फर्स्ट होगी तो उसको वो सबसे पहले, बल्कि यहाँ पर क्या है कि ड्रॉप और रिमूव, मतलब कि अब हमने प्रायोरिटी डिफाइन कर दी पैकेट होगी 1, तो वो हमारा पहले प्रोसेस हो जाएगा, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो उसको ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप और रिमूव ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, कि जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो उसको ड्रॉप कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक मार्किंग का कॉन्सेप्ट। ये मार्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्लैग से हम कंपेयर कर सकते हैं, विच पैकेट्स टू मार्क टू सिग्नल कंजेशन। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो नेटवर्क है उसके अंदर कंजेशन क्रिएट हो जाती है, मतलब कि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के फ्लैग होते हैं, एक ECN है और दूसरा रेड है। इसके अलावा भी मल्टीपल फ्लैग्स हैं, ब्लू फ्लैग है हमारे पास, ग्रीन फ्लैग है, लेकिन यहाँ पर जो 2 डिस्कस किए हैं ECN, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल राउटर के पास जो ट्रैफिक आ रही है किसी भी यूज़र से आ रही है ट्रैफिक, तो वो एक अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो वो क्या करेगा कि वो एक पैकेट बनाएगा, उसका हेडर में एक ECN की फील्ड अनेबल कर देगा। ECN की फील्ड अनेबल होने का मतलब ये हुआ कि जब पैकेट वो रिसीव होगा यूज़र के पास, तो उसको पता चल जाएगा कि जो ट्रैफिक वो भेज रहा है राउटर की तरफ वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो राउटर की कैपेसिटी है वो उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यूज़र सेंड कर रहा है उसको, तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम केयर करेगा और उस हिसाब से उसके अपने ट्रैफिक को कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन से मुराद ये होगा कि ये एक तरह से अलर्ट जनरेट कर देगा यूज़र की तरफ कि भाई आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो आप थोड़ी उसको कम कीजिए। दूसरा है हमारे पास रैंडम अर्ली डिटेक्शन, ये भी है, या फिर डिटेक्शन की जगह हम ड्रॉप और डिस्कार्ड भी यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो यहाँ पर क्या है कि रैंडम अर्ली ड्रॉप से मुराद ये है कि जो भी मतलब अगर कंजेशन क्रिएट हो गई है तो वो रैंडमली कुछ दरमियान से पैकेट्स होंगे उनको ड्रॉप कर देगा, उनको डिस्कार्ड कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रैफिक की है कंजेशन, जो ट्रैफिक की जो बैंडविड्थ है वो एक तो कम कंज्यूम होगी और जो हमारी कंजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास फ्लैग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे पास कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है पैकेट स्केजुलिंग, कि पैकेट्स को स्केजुअल कैसे करना है, उसको जब हम सेंड करते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं, किस बेसिस पे हम उनको सेंड कर सकते हैं। तो सबसे
पहले हमारे पास आता है FCFS कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पैकेट स्केड्यूलिंग डिसाइडिंग विच पैकेट टू सेंड नेक्स्ट ऑन लिंक, मतलब जो लिंक हमारा है उसके ऊपर पहले पैकेट के बाद दूसरा पैकेट किस बेस पे सेंड करना है। हमारे पास डिफरेंट मेथड है। हमारे पास पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS का। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रायोरिटी कि हम इसमें प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास राउंड रॉबिन और चौथे नंबर पे हमारे पास वेटेड फेयर क्यूइंग। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको हम कहते हैं फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पैकेट पहले इन हुआ है उसको हम पहले प्रोसेस करते हैं और उसको आउट करवा देते हैं। पैकेट्स ट्रांसमिटेड इन ऑर्डर ऑफ अराइवल टू आउटपुट पोर्ट, मतलब कि जिस सीक्वेंस में पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप उनको प्रोसेस कर दो। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे पैकेट स्केड्यूलिंग हो जाएगी है। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या करते हैं कि हम अपने जो पैकेट्स होते हैं हम उनकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम एक अलग क्यू में रखेंगे और उसको प्रोसेस पहले करवाएंगे। अराइविंग ट्रैफिक क्लासिफाइड क्यूड बाय क्लास, मतलब कि हम उसमें क्लास डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास पैकेट्स हैं, हम कह देंगे कि एक हमारे पास क्लास है हाई प्रायोरिटी क्यू की और दूसरी क्लास है हमारे पास लो प्रायोरिटी क्यू की। तो जो भी पैकेट जिनकी हाई प्रायोरिटी हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ इस वाली क्यूज़ में स्टोर होंगे, जो लो प्रायोरिटी वाले हैं वो इस क्यूज़ में स्टोर होंगे। जब ये दोनों लिंक पर आ जाएंगे तो जो प्रेफरेंस मिलेगी वो हमारी हाई प्रायोरिटी क्यूज़ के पैकेट्स को मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल दो पैकेट रेड और ग्रीन साइमल्टेनियसली सेंड हो रहे हैं लिंक पर, तो रेड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, वो पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर ग्रीन वाले की बारी आएगी। यहाँ पर क्या है, सेंड पैकेट फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू दैट हैज बफर्ड पैकेट्स, यही हमने डिस्कस किया अभी। FCFS विद इन प्रायोरिटी क्लास। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि ये हमारे पास अराइवल है और ये हमारे पास डिपार्चर है, मतलब कि अराइवल यहाँ पर पैकेट्स अराइव कर रहे हैं, मतलब रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास उसका डिपार्चर हो रहा है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं। तो वो कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले पैकेट आया, यहाँ पर हमारा पहला पैकेट आ गया तो वो रेड था, मतलब ये कि वो हाई प्रायोरिटी क्यू का था। दूसरा पैकेट आया ग्रीन था, वो मतलब ये कि वो लो प्रायोरिटी क्यू का था। और तीसरा पैकेट आया हमारे पास वो हाई प्रायोरिटी का था। अब हमारे पास तीन पैकेट साइमल्टेनियसली आ गए हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि पहला पैकेट रेड, मतलब कि वन जो था वो रेड, मतलब हाई प्रायोरिटी क्यू थी, तो उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 था वो हमारा लो प्रायोरिटी क्यू था, अब हम उसको थोड़ी देर रोक देंगे। नंबर 3 जो है वो हमारा हाई प्रायोरिटी क्यू है, हम क्या करेंगे 3 को पहले प्रोसेस करेंगे, फिर हम 2 को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि 3 की प्रायोरिटी जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू पैकेट नंबर 2। तब क्या होगा कि 3 पहले प्रोसेस होगा यहाँ पर और वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, फिर 2 की बारी आएगी और वो 2 फिर हमारा प्रोसेस होगा यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल 4 पैकेट आ जाता है जो कि रेड है, मतलब ये कि उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो पहले प्रोसेस होगा। अगर उसके बाद पैकेट नंबर 5 आता है जिसकी लो प्रायोरिटी क्यू है, तो वो उसके बाद प्रोसेस होगा। मतलब ये कि अगर दो पैकेट्स रेड और ग्रीन, रेड की प्रायोरिटी हाई है और ग्रीन वाले की प्रायोरिटी लो है, तो इन दोनों में से अगर दोनों साइमल्टेनियसली आ जाते हैं तो हम रेड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई हमने डिफाइन की हुई है। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड जो आता है वो आता है हमारे पास राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पैकेट्स रिसीव होते हैं राउटर के इंटरफेस पे, हम अगर फॉर एग्जांपल 3 पैकेट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं तो हम उनको राउंड रॉबिन बेस पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। मतलब ये कि हमारे पास हम 3 क्यूज़ बना देंगे, एक Q1, Q2, Q3। और इसमें क्या होगा कि जो पहला पैकेट होगा वो Q1 में चल जाएगा, मतलब कि पहले बफर में चल जाएगा, दूसरा पैकेट दूसरे बफर में, तीसरा पैकेट तीसरे बफर में। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब भी हमारे पास जब ये पैकेट्स हमारे पास हमारे राउटर से निकल के आउटपुट इंटरफेस पे जाएंगे तो हमारे राउंड रॉबिन बेस पे इनकी प्रोसेसिंग होगी कि पहला पैकेट रेड गया था तो वो पहले रेड प्रोसेस होके आउटपुट पोर्ट पे जाएगा। दूसरे नंबर पे ग्रीन आया था तो दूसरे नंबर पे ग्रीन की बारी आएगी। तीसरे नंबर पे पर्पल था या ब्लू कह लें तो वो क्या होगा कि उस अपनी बारी पे वो प्रोसेस होगा और आउटपुट इंटरफेस पे जाएगा। तो इसके बाद फिर दोबारा रेड की बारी आएगी, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये वाला सीक्वेंस चलती रहेगी। एनी हेडर फील्ड्स कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर कोई भी हेडर की फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं क्लासीफाई करने के लिए। यहाँ पर वही इन्होंने प्रोसेस बताया कि राउंड रॉबिन मतलब कि साइक्लिकली हमारा यहाँ पर प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है वेटेड फेयर क्यूइंग। मतलब ये कि यहाँ पर जो वेटेड फेयर क्यूइंग है, यहाँ पे हम 2 मेथड हमारे कंबाइन हो रहे हैं, एक तो हमारा राउंड रॉबिन वाला और दूसरा हमारा प्रायोरिटी वाला। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो क्यूज़ होती हैं, जो हमारे बफर्स होते हैं, हम उसकी एक वेट हम उसकी डिफाइन कर देते हैं। उस बेस पे वो हमारे पास हमारे जो प्रोसेस जो पैकेट्स आते हैं वो उस बेस पे प्रोसेस होते हैं। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले प्रोसेस होगा, जिसका वेट कम होगा वो बाद में प्रोसेस होगा। और यहाँ पर हमारे पास राउंड रॉबिन बेस भी होता है, मतलब कि हमारे पास
अगर 3 हमारे पास बफर हैं तो पहला रेड है उसका पहला पैकेट प्रोसेस होगा, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, और फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरह से राउंड रॉबिन भी स्केड्यूलिंग कहलाती है। ईच क्लास आई हैज़ वेट WI एंड गेट्स वेटेड अमाउंट ऑफ सर्विस इन ईच साइकिल। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेट्स इसके डिफाइन कर दिए हैं 3 W1 W2 W3 डिफरेंट बफर्स के, और वो इस बेस पे अब हमारे प्रोसेस होंगे इसमें पैकेट्स। मिनिमम बैंडविड्थ गारंटी पर ट्रैफिक क्लास। अब उसके बाद हमारे पास नेटवर्क न्यूट्रलिटी आती है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क न्यूट्रलिटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल में क्या है कि हाउ एन ISP शुड शेयर इट्स रिसोर्सेज, कि जो ISPs जो हैं हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे, वो कैसे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। मतलब ये कि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ राउटर को पढ़ा है कि वो राउटर क्या करता है कि उसके पास जो ट्रैफिक रिसीव होती है वो किस तरह से उसको प्रोसेस करता है और किस तरह से वो अपने स्विचिंग फैब्रिक्स के गुजार के आउटपुट पोर्ट पे कैसे उसको सेंड करता है। लेकिन ये कि अब ये बड़े लेवल पे कैसे काम करेगा, पैकेट स्केड्यूलिंग कैसे होगी, बफर मैनेजमेंट ISPs को कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। उसमें क्या है कि प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच, इसमें यह है कि हमारे पास मतलब कि हर किसी को आज़ादाना राय मिलनी चाहिए वो, ताकि अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। इंक्रीजिंग इनोवेशन, मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन जिन चीज़ों में है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, और कंपटीशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए हमें ऐसी चीज़ों को। तो ये थे हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो लीगल रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको हमें इन्फोर्स करना चाहिए ताकि उनकी पाबंदी की जाए। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट टेक्स ऑन नेटवर्क न्यूट्रलिटी, मतलब ये कि हर कंट्री के उसके हिसाब से ये डिफरेंट नेटवर्क न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जो हमारे पास 3 क्लियर ब्राइट लाइंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास नो ब्लॉकिंग। अब यह है कि नो ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि जो हमारे पास डाटा सेंड हो रहा है इंटरनेट पर वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो एलिजिबल है, ऑथेंटिक डाटा है, तो वो या कोई भी ऑथेंटिक एप्लीकेशन है या कोई सर्विस है या कोई डाटा है तो वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब कि बिला वजह उसकी ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट ब्लॉक लॉफुल कंटेंट, मतलब कि ये कि जो कि एलिजिबल है, जो मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमने जो रूल्स एंड पॉलिसीज डिफाइन की हैं वो उसके ऊपर उस मेयार पर उतरता है, तो उस कंटेंट को या उस एप्लीकेशन को या उस सर्विस को उसको हमें बिला वजह उसको ब्लॉक नहीं करना, सब्जेक्ट टू रीजनेबल नेटवर्क मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास नो थ्रॉटलिंग। नो थ्रॉटलिंग से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास वही हमारे पास जो कंटेंट हैं, एप्लीकेशन है, सर्विसेज हैं, अगर तो वो एलिजिबल हैं, अगर तो वो लॉ के रूल्स और पॉलिसीज़ जो हमने डिफाइन की हुई हैं उनके ऊपर पूरा उतरती हैं, तो हमने क्या करना है कि उनमें कोई हमारा जो नेटवर्क है उसके अंदर उसमें जो हमारी कंटेंट और एप्लीकेशन वगैरह हैं उनमें हमें कोई डिले नहीं लेके आना। उनको हमने बिला वजह कोई डिग्रेड या फिर उसमें हमने बिला वजह का कोई हमें उसमें डिले नहीं लेके आना ताकि हमारी कोई कंजेशन वगैरह ना क्रिएट हो। तो ये हमारे पास हो जाती है नो थ्रॉटलिंग। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास नो पेड प्रायोरिटाइजेशन। शैल नॉट इंगेज इन पेड प्रायोरिटाइजेशन। मतलब ये कि हमें जो नेटवर्क न्यूट्रलिटी का जो थर्ड जो ब्राइट रूल है वो ये है कि जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी भी किस्म की पेड प्रायोरिटाइजेशन ना परचेज़ करें। मतलब ये कि अगर किसी भी स्पेसिफिक यूज़र को कोई फेवर देना चाहते हैं तो वो काम ना करें वो लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, ISPs कैन नॉट एक्सेप्ट पेमेंट टू गिव कंटेंट, एप्लीकेशन और सर्विसेज मोर फेवरेबल एक्सेस टू यूज़र्स। मतलब ये कि किसी स्पेसिफिक यूज़र को आप अगर सेपरेट से फेवर देना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन की, किसी कंटेंट की, तो यहाँ पर वो अलाउ नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इज़ एन ISP या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये कि वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड को ज़्यादा करता है या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कहलाएगा ISP या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। दी आंसर रियली मैटर्स फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट। मतलब ये कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने US टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल लिया कि उसके एक्ट ऑफ 1934 में और 1996 में क्या क्या डिफाइन किया था। कि टाइटल 2 में उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो ISP है वो ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जबकि टाइटल 1 में जब वो आया तो उसमें क्या था कि वो उनका क्या कहना था कि इंफॉर्मेशन सर्विस वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये जनरल सा ओवरव्यू किया उन्होंने नेटवर्क न्यूट्रलिटी का। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास IP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।